बना छोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल सा है, हाफ शर्ट है। ये साड़ी है मम्मी के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पर होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ और मेरी मम्मी भी बहुत मस्त है। वो भी रेडी हो चुकी है अच्छे से। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर से। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, घूमते हैं, तो वहीं पर ही लेकर जाएंगे। तो मम्मी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो ये क्या है ना कि कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो मम्मी क्या है कि मेरी नानी जैसे है एकदम, मतलब बैठे नहीं रहती है, चुपचाप बैठ नहीं सकती। मतलब काम सामने हो तो वो करते ही रहना है, चुपचाप बैठेगी नहीं। तो सुबह से ही आज मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं की हूँ क्योंकि घर में बहुत सारा काम था। और मम्मी जब से आई है तब से तो काम कर ही रही है, तो कर ही रही है, रुक नहीं रही है। तो बोल लगा पीछे हाय। तो मम्मी हाय बोल रही है आप सबको। तो अच्छे से अभी क्या है ना कि इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग देख ही पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। इसीलिए तो हंस रही हूँ। ऐसा ही है तो रोती भी तो है। तो रोऊंगी ना, आपके सामने नहीं रोऊंगी तो किसके सामने रोऊंगी? कभी मत। वो तो जा रहे हैं आगे में, मेरे सास ससुर हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, भूकंप वाले हैं। बाप रे, कैसे बोल रहा है, वीडियो में डाल दूंगी कैसे बोल रहा है मेरे मम्मी पापा के नाम पे। प्यार का भूकंप, मतलब चारों तरफ बस प्यार लोगों के नाम पर ऐसे बोल रहे हो, बोल भक्ति। ना ओदिगी जति पादगी भिलाई स्टेशन दूर। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और पिछले बार की तरह ऐसे ही धूप है बहुत ज़्यादा। और पापा और हस्बैंड जी जाएंगे स्कूटी में और मम्मी और मैं जाएंगे ऑटो में। तो अभी हस्बैंड जी वहाँ ऑटो को रुकवा रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है, ऑटो मिलेगा या बस मिलेगा, जो भी कोई सा भी मिलेगा उसी में ही जाएंगे। तो अभी आप लोग तो देखे ही कि हम लोग डी मार्ट में आ चुके हैं। तो डी मार्ट में ना क्या है ना कि बर्तन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। हालांकि हम लोग उस दिन जो विशाल मेगा मार्ट में गए थे ना, वहाँ पे भी था, लेकिन उतना पसंद नहीं आया था मुझे, वरना मैं वहीं से ही खरीद देती। लेकिन हमेशा हम लोग डी मार्ट में आते ही रहते हैं क्योंकि ये हमारे घर के ना बहुत ही ज़्यादा पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग के घर से। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए कुछ कुछ किचन का सामान खरीद दे रही थी। तो वही है, यहाँ से इतने दूर का सफ़र भी है, डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करूँ। বাবা দাম অনেক, এগুলো দাম অনেক। প্লাস্টিকের না, এটা সেরামিক। এইগুলো গাছগুলি প্লাস্টিকের, এগুলি কেনবে তো কেন। হ্যাঁ আমার লাগবে লাগবে ভর্তার জন্য, ভর্তার জন্য। 119 টাকা, এটা 100 টাকা। এরপরে 119 টাকায় না 200 টাকায় পুরো।
এটা কত সুন্দর। 200 টাকা দিয়ে। এটা 120 টাকা এটা। এটা ভাতের হাতা। এটা 100 টাকা। এই সেই বানায় ম্যাগি বানায়। না না ওই মুরকু বানায় মুরকু, তাই তো নিচে একটাই দিয়ে সাঁচা? পড়াবে এর মধ্যে 2-3টা সাচ্চা থাকে। থাকে হবে এতে, এতে রইসে হবে কোনো জায়গায়। আরে হ্যাঁ এই যে রইসে, ওতেই রইসে হবে এই যে। দুটো तीनटे करे थाके हवे। तो यहाँ पर क्या है ना, मम्मी को चम्मच वगैरह ये सब पसंद आ रहा था। वो बार बार बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है, तो मैं बोली कि मैं ख़रीद कर देती हूँ, चाहे ख़रीद लो, मन कर रहा है तो ख़रीद लो, मन को क्यों मार रहे हो। तो बोली कि नहीं तू जब आएगी तब ख़रीद लेना, ऐसा करके। क्योंकि यहाँ से ना बहुत दूर भी है हमारा घर, मतलब मेरा मायके 12 से 13 घंटा लगता है। और साथ में क्या है ना कि मैं रेट वगैरह भी उन लोगों को बता दे रही थी, क्योंकि उन लोगों ना समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बॉयज़ कलेक्शन भी है, साथ में गर्ल्स कलेक्शन भी है, सब कलेक्शन मिलता है। लेकिन मुझे ना पर्सनली कपड़े का ना ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बॉयज़ का भी हो चाहे गर्ल्स का भी हो, रेट के हिसाब से कपड़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ से ना लेगिंग्स ख़रीदती हूँ, तो एक लेगिंग्स ले लूँगी। এগুলো 250 টাকা করে, এগুলো 350, এগুলো 250। নিচে যাচ্ছে। यहाँ पर हम लोग का शॉपिंग करना कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग बिल भी बनवा लेंगे। ज़्यादा सामान नहीं लिए थे, बस थोड़ा बहुत ही लिए थे। और डी मार्ट के बाहर ना पॉपकॉर्न का भी मतलब शॉप है, तो वहाँ से हम लोग 2 फ्लेवर का पॉपकॉर्न लेंगे। एंड देन घर जाने के बाद हम लोग पॉपकॉर्न एंड चाय को भी इंजॉय करने वाले हैं। मम्मी पापा दोनों ही लीकर चाय पीते हैं, मतलब अदरक वाला चाय हो गया। उन लोग मिल्क टी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, मम्मी पापा दोनों के लिए ही चाय निकाल लूँगी। और साथ में ही हम लोग जो वहाँ से पॉपकॉर्न लेकर आए हैं, तो एक है चीज़ पॉपकॉर्न एंड एक है बटर सॉल्टेड पॉपकॉर्न है। तो दोनों ही अच्छा लगता है, लेकिन मुझे चीज़ पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मम्मी थोड़ा सा निकाल ली है खाने के लिए, और मैं तो चाय नहीं पी रही, बाकी दोनों चाय पियेंगे और चाय साथ में पॉपकॉर्न को एंजॉय करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग तो टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ अभी क्या शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, मतलब जो हम लोग शॉपिंग किए हैं और मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला है, वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं एक एक करके दिखाऊंगी। तो हम लोग क्या है ना कि जब उड़ीसा गए थे ना, तब वहाँ से भी लेकर आए थे मम्मी पापा के लिए। और उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग रायपुर गए थे, फिर भिलाई साइड गए थे, तो वहाँ से ही लेकर आए थे। तो मैं सोची कि अलग अलग क्या दिखाना, सब मैं एक ही साथ में ही दिखा दूँगी। क्योंकि ऐसे भी ना अभी ये सब चीज़ अलग अलग करके शेयर करने से ना मुझे ये दिक्कत होता है, और बार बार ना टाइम भी नहीं मिलता है। और अभी तो मैं अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब काम इतना होता है ना कि ये सब मुझसे हो ही नहीं रहा था अच्छे से। तो अभी क्या है ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला है, एंड हमारे तरफ से मम्मी पापा को हम लोग क्या दिए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हस्बैंड जी मुझे क्या दिए हैं। तो हम लोग उड़ीसा गए थे ना, तो वहीं पर ही हस्बैंड जी मुझे ये गिफ्ट दे दिए थे। तो ये रहा वो गिफ्ट, ये है। मैं पहले भी वीडियो में थोड़ा सा शेयर की हूँ, अच्छे से मैं शेयर नहीं की हूँ। तो इसमें ये कॉफ़ी मग में एक फ़ोटो है जो कि हस्बैंड जी के मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन का है, आप लोग देखे होंगे। तो यही है
हालांकि मैं कॉफ़ी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं पीती हूँ, चाय वगैरह भी नहीं पीती हूँ, मुझे उतना शौक़ नहीं है। हाँ, लेकिन एक शौक़ ये है कि कॉफ़ी मग हो गया, कप हो गया, ये सब कलेक्शन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब चीज़ खरीद के सजा के रखना वो पसंद है, बाकी यूज़ करना पसंद नहीं है। हमारी तरफ से मम्मी पापा के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मैं पापा को, मतलब हमारे तरफ से पापा को क्या है, मतलब ये एकदम सिंपल सा एक टी शर्ट है, मतलब समर के लिए ही है, एकदम सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है ये टी शर्ट। तो ये हमारे तरफ से है उनके लिए। और ये एक है, ये मेरे मम्मी पापा हस्बैंड जी को दिए हैं, ये भी समर कलेक्शन है। तो ऐसे स्काई ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया, ये सब तो मुझे पसंद है ही, साथ में अब हस्बैंड जी को भी अच्छा लगने लगा है, तो बस उनके लिए ये एक है। और साथ में ही ये 2 शर्ट लिए हैं, ये हाफ शर्ट है, दोनों का कलर एकदम सेम दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन ये एकदम ही सेम नहीं है। ये थोड़ा सा डार्क है एंड ये थोड़ा सा लाइट है। तो ये डार्क वाला पापा का है एंड ये लाइट वाला हस्बैंड जी का है। तो मैं हस्बैंड जी के लिए ना, मतलब थोड़ा सा स्काई ब्लू हो गया, या मतलब थोड़ा और दूसरे कलर में मैं देखी थी, लेकिन हस्बैंड जी बोले कि नहीं, मुझे ये ही चाहिए, हम लोग दोनों सेम ही पहनेंगे। मेरे बर्थडे पर मुझे क्या दिए हैं मम्मी पापा वो दिखाती हूँ। तो ये रहा, तो ये नीचे का कुछ पूरा ऐसे ही सिंपल है एंड नीचे में कुछ इस तरीके का वर्क किया गया है, ये कुछ इस तरीके का है, और फ्रंट इसका कुछ इस तरीके से है। एकदम सिंपल है, प्योर कॉटन का है, पूरा प्योर कॉटन का है। और समर कलेक्शन में ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वाइट कलर ये सब में भी था, लेकिन वाइट कलर मैं नहीं ली, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये इसका लेगिंग्स, तो क्या दिखाना, सेम ही होता है। अब मैं दिखाती हूँ कि उड़ीसा से हम लोग मम्मी पापा के लिए क्या लेकर आए थे। तो उड़ीसा में फेमस है संबलपुरी कपड़ा, तो वो हैंडलूम होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और क्या है ना कि संबलपुरी कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो पहनने में भी बहुत ही आराम होता है। तो ये रहा, तो ये शर्ट का पीस है एंड ये पैंट का पीस है। हालांकि ये पैंट का पीस थोड़ा अलग है, लेकिन ये पूरा संबलपुरी है, ये प्योर संबलपुरी है। तो इससे पहले भी मैं एक दी थी, तो वो ग्रीन कलर का था, और मेरे पापा उस शर्ट को मतलब बहुत पहने हैं, बहुत, मतलब उनको बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये सब कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट होता है। मतलब जो एज हो जाता है ना, तो बॉडी को ये सब कपड़ा थोड़ा आराम देता है। और साथ में मम्मी के लिए ये साड़ी है मम्मी के लिए। तो मम्मी हमेशा से रेड, येलो ये सब तो पहनते ही रहते हैं, हमेशा से पहनती है मम्मी। तो मैं सोची कि इस बार थोड़ा सा हटके देती हूँ, और ये फिरोज़ी कलर में है। ये कलर पर्सनली मुझे भी पसंद है एंड मम्मी के मतलब बॉडी टोन से मतलब मैच भी कर जाएगा, ये मतलब अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे कोई भी लेडीज़ होती हैं, मतलब जो हाउसवाइफ होती हैं, उनको किचन का सामान बहुत पसंद होता है, जैसे कि मुझे, तो ऑब्वियसली मम्मी को भी पसंद होगा ही, किसी भी हाउसवाइफ को पसंद होता ही है। तो क्या है ना कि हम लोग जो डी मार्ट गए थे ना, तो मेन मैं उसी के लिए ही गई थी, वहाँ से ये लेकर आए हैं हम लोग। तो वो लोग 2 लोग ही रहते हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से ही मैं खरीदी हूँ। और साथ में ही इसके मैचिंग का एक कटोरी भी है, और ये एक बॉल है, ये 2 छोटा छोटा मतलब बॉल टाइप से है, और ये दोनों हैं, और साथ में ये एक है। तो स्पेशल ऑफर में भी था एंड अच्छा भी था, तो हम लोग ले लिए। बाकी मुझे और ख़रीदने का मन था उनके लिए, बट क्या है ना, इतना दूर का सफ़र है, लगभग 12 घंटा
हो ही जाता है, मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते। तो इतने दूरी के सफ़र में इतना सारा लगेज लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से क्या है ना कि इतना दूर जाएंगे तो ये सब टूटने फूटने का भी डर है, इसीलिए मैं नहीं दी, वरना और मन था। तो चलिए इतना ही था हमारा शॉपिंग वगैरह। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।